वीडियो देखी होगी, वो क्या इंसान अपने बच्चों के सामने खड़ा हो पाएगा? नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसको बताने के लिए शायद शब्द कम पड़ रहे हैं, मेरे पास शब्द है नहीं। क्योंकि जिस तरह की घटना है और जिस तरह से कार्रवाई की गई है उन बेगुनाह लोगों के साथ, हो सकता है कानून की नज़र में वो गुनहगार हो, लेकिन इतने बड़े गुनहगार नहीं है जिसके लिए इस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया है, जिस तरह से उनको सज़ा दी गई है, वो भी उन लोगों के द्वारा जो शायद वो सज़ा देने के लिए हकदार थे ही नहीं, वो सज़ा देने के लिए एलिजिबल थे ही नहीं। दोस्तों, आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में रह रहे हो, किसी भी कस्बे में रह रहे हो, किसी भी महानगर में रह रहे हो, कई बार ऐसे होता है कि जब रेहड़ी वाले, ठेला वाले या कुछ ऐसे छोटे-छोटे जो कई बार साइकिल पे कुछ सामान बेच रहे होते हैं खाने पीने वाले, तो कई बार उसको पुलिस जो है वो भगाती है जिस जगह से वो रहते हैं, कई बार, ताकि जो ट्रैफिक है सुचारू रूप से चल सके और कोई बाधा उत्पन्न ना हो। लेकिन जिस तरह की घटना आज सामने आई है और जिससे देखा गया है और जैसे जब मैंने देखा, तो मैं यही सोच रहा था कि हमारा देश तो वैसे 1947 में आज़ाद हो गया था और दोबारा से कई लोग कह रहे थे कि 2014 में भी आज़ाद हो गया है। लेकिन जिस तरह की ये घटना है, इस तरह की घटना जो है उस आज़ादी को शायद कहीं न कहीं संशय में रख रहा है कि क्या वाक़ई में हम आज़ाद हुए हैं। वैसे तो अंग्रेज़ चले गए हैं हमारे देश से और हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन क्या उन लोगों से आज़ाद हो गए हैं जिसके हाथों में पावर या फिर वो मशीनरी दी गई है कि भाई तुम जनता के बीच रह कर के काम करवाओ, काम करो। क्योंकि ये जो घटना है दोस्तों, ये अपने आप में इतनी मार्मिक है, इतनी व्यथित करने वाली है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। हो सकता है आप सब में से कई लोग प्रैक्टिकल हो तो उनको ये छोटी सी घटना लगे, लेकिन जब इस घटना के मार्मिक स्तर पे, इस घटना के जब आप सोचेंगे, को रिलेट करेंगे जब, तो आपको लगेगा कि ये कितनी मार्मिक है। कि ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की घटना है जहाँ पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि यहाँ का शासन ऐसे है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ऐसे है, यहाँ पे लोगों की जो है वो हितों का बहुत भरपूर ख्याल किया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आए दिन आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें आती होंगी जो इस चीज़ को, इस दावे पे बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कि क्या वाकई में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है वहाँ पे। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो हनुमानगढ़ी का है, जहाँ पे रोड के किनारे कुछ रेहड़ी वाले, पटरी वाले या फिर जो खाने पीने की छोटी छोटी सामान बेचते हैं, उनके साथ ही बदसलूकी की गई है। अयोध्या का हनुमानगढ़ी, दोबारा से बता रहा हूँ, अयोध्या का हनुमानगढ़ी, जहाँ पे रेहड़ी पटरी वालों के साथ जो है वो अमानवीय व्यवहार किया गया है कि वहाँ उसको पकड़ के लाया गया, उसके बाद उसको उल्टा लटकाया गया, उठक बैठक कराई गई। उठक बैठक तक तो मामला ठीक है, बहुत बार हमने देखा, हालांकि वो भी अमानवीय है, वो भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उल्टा लटका करके, जिस तरह से उल्टे तरीके से इसको रखा गया, करवाया गया, उसके बाद वीडियो शूट किया गया, तो ये अपने आप में इतनी शर्मनाक है जिसके लिए शायद कोई वर्ड है नहीं। और अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत संवेदना है तो शायद आपके पास कोई वर्ड ना हो, और अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो शायद इसको अन्य चलचित्र की तरह आप स्वाइप करके जा सकते हैं। आपको शायद ये कोई छोटी मोटी घटना लगेगी, लेकिन आप सोचो उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ ये घटना हुई है, तो वो इस चीज़ को ज़रूर सोच रहा होगा कि भाई मेरी गलती क्या थी। अब वो इस चीज़ को आज की घटना नहीं मानेगा वो, अब वो उस चीज़ को ताउम्र जो है अपने ख़्याल में, दिमाग में बिठा करके रखेगा कि उस दिन मेरे साथ ये हुआ और मेरी क्या गलती थी। गलती बस इतनी थी कि हमने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ईमानदारी से
कुछ खाने पीने की चीज़ बेचने के लिए रेडी या ठेला लगाया, उस पे खाने पीने की चीज़ें बेचने की कोशिश करी। मैं कहता हूँ ये उन चोर लुटेरों से तो बेहतर था जो किसी से सामान छीनते हैं, किसी का पैसा छीनते हैं, जेब काटते हैं, डकैती करते हैं, लूट करते हैं, रेप करते हैं, इतने सारे अपराध करते हैं। तो क्या ये उससे बहुत बड़ा अपराध था? और अगर अपराध था भी तो मैं आपको बताऊं, ये जो लोग दिख रहे हैं, जो करवा रहे हैं उठक बैठक, जो उल्टा लटकवा रहे हैं, ये कोई पुलिस के लोग नहीं हैं, ये नगर निगम के आधिकारिक लोग हैं, विशेष दस्ता वाले लोग हैं। दोस्तों, बात ये नहीं है कि ये घटना घट गई, बात ये है कि ये जो घटना है ये घटी क्यों। अब चाहे आपके परिवार में जितने भी लोग, पूरा उत्तर प्रदेश जो है ये योगी जी का परिवार है, इसमें जितने लोग हैं उनके सुख दुख, दर्द, हर्ष, सबका जो है वो सबकी देखभाल करनी जो है वो योगी जी की जिम्मेवारी है। और अगर इस तरह की जो अमानवीय घटना घटती है तो जितने सारे वादे हैं, मैं कहता हूँ कि आप इसको यूएस बना दो। वैसे तो नाम बदलने में माहिर ही है हमारे योगी जी, मैं कह रहा हूँ आप इसको यूएसए नाम दे दो या प्रैक्टिकली भी कर दो इस तरह से। लेकिन जो ये घटना है ना, ये हमें उन तमाम गरीब देशों से पीछे ला करके खड़ा कर देता है मानवीय स्तर पे, जिस तरह की ये घटना घटी गई। ये जो करवा रहे इसको कोई हक नहीं बनता इस तरह से इसको करवाने का। अगर कोई अपराध हुआ है उसके लिए नियम कानून हैं, आप शिकायत कर सकते थे, इसको फ़ाइन लगा सकते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो कर सकते थे। कई बार बहुत सारी चुनौतियां होती है कि शाम को हटा दिया, अगले दिन फिर आ जाते हैं, तो सवाल फिर दोबारा से तो वहीं पर है कि इन लोगों के पास रोज़गार की तो दिक्कत है, तभी तो ये लोग ये कर रहे हैं। तो न तो सरकार रोज़गार मुहैया करा रही है, न सरकार स्वरोज़गार पे कुछ करने दे रही है। मोदी जी कह रहे थे पकौड़ा बेचने के लिए, अगर कोई पकौड़ा बेचने आप रोड पे आ जाओ तो दिक्कत है सरकार को। तो भाई इंसान जाए कहाँ, कहाँ जाए इंसान? क्या चोरी करे, डाका डाले, जेब काटे, क्या ही करे? ये जिसके साथ ये घटना घटी है, अगर इसके बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी, वो क्या इंसान अपने बच्चों के सामने खड़ा हो पाएगा? अपने फैमिली के सामने उस डिग्निटी के साथ, उस गरिमापूर्ण तरीके से खड़ा हो पाएगा? आप गरीबी अमीरी को अलग कर दो। अब मैं ये भी नहीं मानूंगा कि गरीब जो होते हैं उसकी अपनी गरिमा नहीं होती, उसकी भी गरिमा होती है, उसका भी इज्जत होता है। तो क्या जिस गरिमा और इज्जत के साथ वो दूसरे दिन जाता था, क्या इस गरिमा और इज्जत के साथ वो उस दिन भी जाएगा जिस दिन ये घटना घटी थी? दोस्तों, ये उन तमाम संवेदनाओं को मारता हुआ दृश्य है जिसके लिए कुछ भी आप बोलो कम है। और सरकार को, मैं समझता हूँ सरकार को इतनी गंभीरता से इसको लेनी चाहिए कि ये जो भी कर्मी हैं, इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि जब तक इस तरह की सज़ा नहीं मिलेगी, ये लोग हाथ में कानून को लेते रहेंगे, खुद बदनाम हैं, सरकार को भी बदनाम करेंगे, सारे तंत्र को बदनाम करेंगे। क्योंकि अगर किसी के शासनकाल में, किसी के कार्यकाल में अगर इस तरह की घटना घटती है तो वो सरकार उसके लिए डायरेक्टली जिम्मेवार है। अगर आप कुछ अच्छा होता है उसका राज्य में, देश में, तो उसका क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो, तो कुछ गलत होता है उसके लिए भी तो आपको आलोचना और पीड़ा झेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा आप पीते जाओ और कड़वा थू करते जाओ, आपको कड़वाहट भी लेनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को एक घटना समझकर छोड़ने की बजाय उसको ये बनता है कि जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाए, उससे पूछा जाए कि भाई ऐसा क्या था तेरे दिमाग में जो तुमने इसको इस तरह से दंडित करने के लिए सोचा और करवाया। या तो सरकार सब लोगों को रोज़गार दे दे, सब अपने अपने रोज़गार में लगेंगे,
कोई नहीं, कोई खुशी से रेड़ी और पटरी और ये सब साइकिल पे खाने पीने की चीज़ें नहीं बेचता, मजबूरी होती है तभी बेचता है। तो अगर इस तरह के लोगों के साथ भी अगर ऐसी घटनाएं घटेंगी, पुलिसिया बर्ताव इस तरह से किया जाएगा, तो फिर लोग दूसरी तरफ जाते हैं, मजबूरी में लोग अपराध की तरफ जाते हैं, अपराध की तरफ रास्ता इख्तियार करते हैं। तो मेरी तो यही प्रार्थना रहेगी योगी जी से कि जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं आगे से ना हो, ताकि जो लोग जो काम कर रहे हैं कम से कम उसमें कुछ अपने आप को गरिमापूर्ण महसूस करें, चाहे काम छोटा हो बड़ा हो। और ये जो अंग्रेजी शासन की तरह जिस तरह से व्यवहार किया गया है वो ना हो। दोस्तों, इस बारे में आपका जो भी कमेंट हो, आपकी जो भी राय हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।